साथ प्रीति पवार। दर्शकों, सेहत संबंधी सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। आपको आयुर्वेद से जुड़ा हुआ ज्ञान दिया जाता है और आपको इस बात का विश्वास दिलाया जाता है कि आयुर्वेद में हर एक रोग का इलाज संभव है, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और आप जानते हैं, इस मंच के माध्यम से ये सारा ज्ञान हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आपको सेहत संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू चल रहे हैं, तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और अगर आपकी कॉल नहीं लग पाती है तो भी परेशान नहीं होना है आपको। आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसके लिए भी नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर व्हाट्सएप के लोगों के साथ लगातार फ्लैश हो रहा है। बहरहाल दर्शकों, आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम रोज एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से उसके कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार बताते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कंठमाला रोग के बारे में। ये जो रोग होता है दर्शकों, गले के पास छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं जो कि बिल्कुल देखने में माला की तरह प्रतीत होती हैं। तो क्या है ये रोग, ये गुरुजी से जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ इसके लक्षणों की पहचान कर इसके आयुर्वेदिक उपचार भी जानेंगे। गुरुजी, जैसा आपने सुना, हमारा चर्चा का विषय है कंठमाला रोग। विस्तार से इस रोग के बारे में बताएं और आयुर्वेदिक नुस्खा भी दें। देखिए, कंठमाला एक बहुत गंदा रोग है जी। नजला जब गले के अंदर रुकता है और उसके अंदर खून भी साथ में रुकता है, तो छोटी छोटी गांठें आधी इंच से लेके 1 इंच तक लंबी, 1.5 इंच तक भी लंबी होती है ये जी। और इनमें बड़ी जलन भी होती है, दर्द भी होता है और मुंह में, जीभ पे हमेशा लेसा बना रहता है। अब जैसे आपको पता लगा कि मेरे को कंठमाला है, उसी टाइम इसका उपचार कर लिया जाए तो ये कंठमाला जो है पकती नहीं, ऐसे बैठ जाती है और जड़ से खत्म हो जाती है। कंठमाला बच्चे, बूढ़े, जवान किसी को भी हो सकती है। ये हमारे गलत खान पान से होती है। जब हम जो भी सामने चीज देखे उसको खाने के करते हैं, हमें माप का आए ना आए। और जब इसके खान पान से नजला बढ़ जाता है तो कंठमाला बड़ी जल्दी से अपने असर में लेती है। नजला, कंठमाला, टीबी, सांस का रोग, अस्थमा कई किस्मों में आता है, परंतु इसमें सबसे खतरनाक तो कंठमाला है। और ये पक जाए तो गले में चारों तरफ को चमड़ी इकट्ठी सी हो जाती है पकने के बाद भी जी। और ये दाग परमानेंट होते, बड़े भद्दे भी लगते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य उपचार में बिल्कुल छोटा सा नुस्खा है। जैसे आपको एक गांठ बनी है और मुंह में लेसदार पानी बढ़ना शुरू हो गया, समझो कंठमाला हो गई। तो आप 20-25 ग्राम सिरस की छाल चाय में सुखा के पाउडर बना लें। इतनी आप हल्दी ले लें और 50 ग्राम तेल के अंदर पहले तेल को गर्म करें, फिर इसको डालें और इसको अच्छी तरह भूनना है। जब तेल इसमें रच जाए और इसका रंग भी थोड़ा सा बदल जाए, नीचे उतार लें। नीचे उतार करके इसको हिलाते रहना जब ये इतनी गर्म रह जाए कि आपकी उल्टी उंगली इसको बर्दाश्त कर रही है। तो इसको एरंड के पत्ते के ऊपर रख के और गले में जहाँ जहाँ भी गांठें हैं वहाँ पे इसको बांध दें। इतनी गर्म नहीं बांधने की गांठें तो जलेंगी जलेंगी, परंतु दूसरी चमड़ी भी जल जाए, वो नहीं, जितनी आप बर्दाश्त कर सके। फिर इसके ऊपर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दे। पट्टी में जो आपने सेलो टेप लगानी वो 3 इंच चौड़ी होनी चाहिए
और इतनी टाइट भी नहीं करे कि आपका दम ही घुट जाए और इतनी ढीली भी न रखे कि उसमें हवा जाती रहे। अब ये हल्दी और सिरस की छाल का चूर्ण तेल में मिल करके उन गांठों को ऐसे पिघलाएगा जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के तेज वो रेता फैल जाता है और ढेरी का नामोनिशान रहता, ऐसे गांठ पिघल करके जितना भी इसके अंदर नजला सारा टट्टी के द्वारा बाहर आ जाएगा और आपको रोग से मुक्ति मिल गई। अब मुंह में जो आपका लेसदार पानी बन रहा था वो नहीं बनेगा, ये पहचान है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान रखना कि पेट हमेशा आपका नॉर्मल रहना चाहिए, कब्ज नहीं होने देनी। कब्ज होगी तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। हमेशा हल्के से हल्का खाना और जो भी आपने अनाज खाना उसका छिलका नहीं निकाल के फेंकना, छिलके वाले के साथ ही खाना। दालें इसमें मूंग की, मोट की, मलका की, मसूर की सब चलती हैं। उड़द की दाल, सफेद चने, राजमा, यानी बादी पैदा करने वाली चीज़ कोई नहीं लेनी। अब जो भी आपने खाना खाना है उसमें नमक सिंधा या काला डालना है, काली मिर्च डालनी है, हल्दी डालनी है। इस सब्जी को, दाल को छौंक नहीं लगना, इतना ध्यान रखना। और ताज़ा ताज़ा गर्म गर्म खाना खाना, गर्म गर्म सब्जी खानी है। ये नहीं कि अभी बना ली और 2 घंटे बाद खा रहे हैं या 3 घंटे बाद खा रहे हैं, दोबारा गर्म कर रहे हैं, वो आपको नुकसान करेगी। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। फिर आपका खाना भी ऐसे पचेगा जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता एकदम पानी को चूस लेता है, ऐसे खाना पचेगा। खाना पचेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा। खाया पिया अच्छा पचेगा, गुर्दे साफ करेंगे, तिल्ली को खून मिलेगा, उसको स्वीकार करके दिल को देगी, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिल रही, रोग कहाँ से आएगा। जी बिल्कुल। जब आपका लीवर पचाता नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ता है, गुर्दा पूरा साफ नहीं करता, और साफ करके जो थोड़ा बहुत खून तिल्ली को देता है, तिल्ली उसको स्वीकार नहीं करती हो तो टट्टी के रास्ते फेंक देती है। और फेफड़ों को ऑक्सीजन लेने के लिए परेशानी आ जाती है, क्योंकि उसमें बलगम जो है वो जम जाता है। जब फेफड़ों से ऑक्सीजन दिल को पूरी नहीं मिलती तो फिर रोगों की बढ़ोतरी होती है। तो ये रहे लक्षण, गुरुजी ने आपको बहुत ही अच्छे समझाए कि गले में कंठमाला जो रोग है, अगर गले में जो गांठें बन जाती है, माला का जो रूप ले लेती है, वो असल में नजले की वजह से होती है। और गुरुजी ने यहाँ लक्षण के साथ साथ आपको उपचार भी बहुत अच्छे से बताया है। उम्मीद करती हूँ आपने उस उपाय को, उस उपचार को नोट कर लिया होगा। अगर किसी कारण से आप ठीक ढंग से उसे नहीं सुन पाए हैं तो भी आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आप उन नुस्खों को दोबारा से सुन सकते हैं हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर। यहाँ पर आपको वो सभी नुस्खे मिलेंगे जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें